हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है अब नाम क्या बताना आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो आइए आज का क्लास हम शुरू करने वाले हैं जो कक्षा 10 का है। और जैसा कि आप सभी लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने कक्षा 10 का पहला चैप्टर पढ़ाया हुआ है जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। लेंचू की कहानी है और हमने कहा था कि वो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लेंगे, उसको समझ लेंगे और उसी पहले चैप्टर में ही आपके ये पहली पोइट्री आती है जिसका नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। आप समझ सकते हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, इससे आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या होगा इसका अर्थ, कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम इस वीडियो में देखिएगा, इसको हम क्लियरली आपको समझा देंगे कि इस चैप्टर में क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे जो चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, ये इसका मतलब क्या होगा, जिसके राइटर क्या है आप यहाँ पर देखेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो कहना क्या चाहते हैं डस्ट ऑफ स्नो के माध्यम से। डस्ट का मतलब वैसे धूल मिट्टी कण होता है, धूल होता है ना, डस्ट मतलब धूल होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब हो जाएगा, स्नो माने जानते होंगे बर्फ होता है, बर्फ के कण। तो इसमें जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो कहना क्या चाहते हैं, तो कहना यही चाहते हैं कि हम इंसान जो होते हैं, बहुत से लोग कुछ चीजों को अपशगुन मानते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जाते हैं रास्ते में, तो अगर रास्ते में बिल्ली क्या करती है, रास्ता काट देती है, तो आपको लगता है कि नहीं आपका दिन खराब हो जाएगा या फिर आप जो काम करने जा रहे हैं वो काम आपका सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें हैं जो हम सभी लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसी को यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने समझाया हुआ है कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो गलत माना जाता है, लेकिन उसकी वजह से भी हमारा अच्छा काम हो सकता है और होता भी है। ये सब बातें क्या है, हमारी बस सोच के ऊपर डिपेंड करती है कि ये हमारे साथ गलत हो सकता है, ये बिल्ली रास्ता काट दी है तो हमारे साथ गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस पोयम को पढ़ करके आप उन सभी बातों को समझ पाएंगे। चलिए आइए हम शुरू करते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है, The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। आप देखिएगा इसमें दो चीजें लिखी गई हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बता दें, हेमलॉक ट्री का एक नाम आया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, और एक यहाँ पर आया हुआ है क्रो। यही दोनों चीज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ही समझना है आपका। देखिएगा बहुत सारे लोग क्रो को भी, कौवे को भी अपशगुन मानते हैं, है ना। कौवे को भी क्या माना जाता है, अपशगुन माना जाता है। और ये जो हेमलॉक ट्री होता है ये क्या होता है, एक विषैला कह सकते हैं, जहरीला टाइप का पेड़ होता है, कह सकते हैं धतूरे को भी हम कहते हैं, हेमलॉक ट्री होता है ना, धतूरा भी कहा जाता है इसको। तो ये क्रो और हेमलॉक ट्री को क्रो भी आपका क्रो क्या है आपका अपशगुन है, एक पक्षी अपशगुन माना जाता है, और हेमलॉक भी आपका एक प्रकार का धतूरे का पेड़ है। इसको भी लोग क्या मानते हैं कि ये विषैला है, ये किसी काम का नहीं होता है। लेकिन इन्हीं दोनों चीजों को लेकर के रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कुछ अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है देखिएगा, वो क्या कहते हैं कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। क्या कह रहा है कि द वे अ क्रो, वे का मतलब क्या होता है, रास्ता या तरीका होता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तरीका। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, यानी कि जिस तरीके से एक कौवे ने क्या किया, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि स्नो के कण को, जिस तरीके से एक कौवे ने बर्फ के एक कण को शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिला करके क्या कर दिया, गिरा दिया। कहां से गिरा दिया, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कहां से गिरा दिया, हेमलॉक के पेड़ से। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, कह रहे हैं वो कि जिस तरीके से एक कौवे ने हेमलॉक के पेड़ से बर्फ के कण को हिला करके क्या कर दिया, मेरे ऊपर गिरा दिया, तो क्या हुआ, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो जिस तरीके से कौवे ने हेमलॉक के पेड़ की शाखा से भी कह सकते हैं, पेड़ की शाखा से बर्फ के कण को मेरे ऊपर हिला करके गिराया, तो हुआ क्या, उसने मेरे हार्ट के जो मूड था, कह सकते हैं उसने मेरे मूड यानी कि मनोदशा को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यानी कि बदल दिया। यानी कि जो राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो कह सकते हैं कि ये उदास थे, काफी सैड थे। हमने सैड क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर क्रो आया हुआ है और ये क्या आया हुआ है, हेमलॉक ट्री आया हुआ है। तो इन्हीं दोनों को हम देख करके समझ पा रहे होंगे कि क्रो और हेमलॉक ट्री उन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है या फिर बताया हुआ है। तो उनका जो मूड था वो काफी सैड था, वो सैड जा रहे थे, दुखी थे काफी ज्यादा। और जैसे वो हेमलॉक पेड़ के नीचे पहुंचते हैं
तो तुरंत क्या होता है, एक कौवा आता है, उस पेड़ की शाखा पर बैठता है और पेड़ की शाखा की जो टहनी होती है, पेड़ की जो टहनी होती है उसको हिलाकर क्या करता है, बर्फ के कण को गिरा देता है। तो उनका जो मूड था, जो सैड वाला मूड था, वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, मतलब बदल जाता है। उनकी जो मनोदशा होती है वो बदल जाती है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और उसकी वजह से क्या होता है, और सेव्ड बच जाता है, सम पार्ट कुछ हिस्सा, ऑफ डे एक दिन का, और उसकी वजह से क्या हुआ, एक दिन का जो कुछ हिस्सा है वो बच जाता है। आई हैड रूड, जिससे मैं क्या करता, रूड जिस पार्ट में, जिस दिन में मैं दुखी रहता, रूड का मतलब होता है दुखी या पछतावा भी कहते हैं, ठीक है। तो जो जिस दिन मैं दुखी रहता, जिस दिन के हिस्से में मैं दुखी रहता, उस दिन, चाहे वह दिन का मेरा कुछ हिस्सा क्या हो गया, बच गया। लेकिन किसकी वजह से बच गया, इस क्रो की वजह से बच गया, क्योंकि ये क्रो आया हेमलॉक की ट्री पर बैठा और उसने उसकी पेड़ की शाखा को हिलाया और उसके बर्फ के कण क्या हुए, मेरे ऊपर गिरे, और इससे क्या हुआ, मेरा जो मूड था वो क्या हो गया, बदल गया। यानी कि मैं पहले सैड था, दुखी था, अब क्या हो गया, हैप्पी हो गया। तो इस पोएट्री में यही समझाना चाहते हैं कि जो चीजें छोटी भी होती है उनसे भी अच्छे कार्य हो सकते हैं। जो चीजें आप उनसे मानते हैं कि नहीं ये जो हमारे लिए कह सकते हैं नुकसानदायक है, उनसे भी आपका काम हो सकता है। कोई चीजें अब सगुन नहीं होती है, बस ये डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है। यही वो समझाना चाहते हैं इस पोएट्री के माध्यम से। तो आई होप कि आपको ये पोएट्री समझ में आई होगी। लेकिन अब देखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, कोई भी आप पोएट्री देखोगे तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी राइम स्कीम पूछी जाती है, ठीक है। पेपर में आपको दे भी देता है कि इस पोएट्री का, चाहे इस स्टैंजा का राइम स्कीम क्या होता है। तो बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं कि राइम स्कीम क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे हम पहचान पाते हैं। उस चीज को हम बता दे रहे हैं। किसी भी पोएट्री का अगर राइम स्कीम लिखना होगा तो आपको क्या करना होगा, जो पोएट्री होगी उसका आखिरी वाला वर्ड आपको लेना है। जैसे इसमें क्या लिखा गया है, आखिरी वाला वर्ड क्या है, क्रो है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं क्रो, ठीक है। ये हम ले लिए क्या, क्रो, ठीक। आखिरी वाला वर्ड हो गया क्रो। उसके बाद दूसरी लाइन का आखिरी वाला वर्ड क्या है, मी है, तो हमने यहाँ पर मी ले लिया। उसके बाद क्या है आपका, देख पा रहे होंगे स्नो आया हुआ है, तो हम स्नो ले लेते हैं। फिर क्या है, ट्री, ठीक, ये हम ले लिए ट्री। ये फर्स्ट स्टैंजा का हो गया। लेकिन अगर पूछेगा कि पूरे पोएट्री का राइमिंग स्कीम क्या है, तो हम ऐसे लिखेंगे। तो आखिरी इसके बाद वाला क्या है, हार्ट है, तो हम यहाँ पर हार्ट लिख लेंगे। फिर आखिरी वाला वर्ड क्या है, मूड है, तो ये हम मूड लिख लेंगे, ठीक। फिर क्या है, लास्ट वाला वर्ड देखिएगा, बस लास्ट वाला वर्ड मिलाते चलिएगा और लिखते जाइएगा, पार्ट। फिर क्या है आपका, रूड है, तो यहां पर हम लिख लेंगे रूड। अब क्या करना है आपका, इन्हीं वर्ड को लेकर के आपको राइमिंग स्कीम निकालनी है। कैसे निकालनी है, तो देखिएगा, जो पहला वर्ड है आप उसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे। पहले वर्ड को हम क्या मानेंगे, ए। और इस पहले वर्ड के समान जो भी आपके प्रोनाउंसिएशन मिलेंगे उसको हम ए मानते जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद देखते हैं, क्रो के बाद में मी आया हुआ है, क्या क्रो और मी का जो साउंड आ रहा है, क्या वो दोनों सेम है, नहीं। क्रो और मी, इसका उच्चारण सेम नहीं आ रहा है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, बी। अगर सेम आता है तो हम ए मान लेते, लेकिन अलग आ रहा है इसलिए हम बी मान लेंगे। अगला देखते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर क्रो मी अलग अलग हो गया, लेकिन ये देखिएगा स्नो, तो अभी अभी आप देखें, क्रो स्नो, क्रो स्नो, दोनों का उच्चारण क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम इसको भी क्या मान लेंगे, तब ए मान लेंगे। अगर साउंड सेम है तो हम एक ही मानेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इसका क्या आएगा, क्रो हो गया, मी स्नो ट्री। अब देखिएगा, मी ट्री सेम आ रहा है, तो हम जब मी को बी माने थे तो ट्री को भी क्या मानेंगे, बी मान लेंगे। अगला देख लेते हैं, हार्ट। अब देखिएगा, ऊपर से चारों को मिलाइएगा, क्या इन चारों से ये हार्ट मैच कर रहा है, साउंड सेम आ रहे हैं, नहीं। हार्ट का क्या आ रहा है, अलग आ रहा होगा। अरे हार्ट का अलग आ रहा है तो हम हार्ट को क्या करेंगे, अलग मानेंगे ना, ए कैसे आएगा, ठीक। तो हम इसको मान लेंगे, ए बी हो गया, तो हम इसको मान लेंगे सी। जब इसका साउंड अलग है सबसे, तो हम इसको अलग मानेंगे सबसे। अगला क्या है, देखो मूड। देखो जरा बता दो, क्रो, मी, स्नो, ट्री, हार्ट, मूड, क्या सब साउंड मैच कर रहे हैं, नहीं। सबसे अलग साउंड दे रहा है तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, तब डी मान लेंगे। सबसे अलग साउंड दिया ना, तो डी मान लिए। अब देखो यहां पर इसको क्या मानोगे, पार्ट, हार्ट पार्ट, क्या आ रहा है, साउंड सेम जैसे आ रहा है ना, तो जब हम हार्ट का सी माने थे तो इसको भी हम मान लेंगे सी। और उसके बाद क्या, रूड है, तो देखो मूड रूड सेम आ रहा है, तो मूड का डी है, तो इसको अभी क्या मान लेंगे, हम डी मान लेंगे। तो अब राइमिंग स्कीम हमारी बन करके तैयार हो गई, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ये जो आप बनाए हैं,
यही इसकी राइमिंग स्कीम है। यानी कि अगर कोई पूछेगा कि बताइए इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, राइम स्कीम क्या है, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि इसकी राइमिंग स्कीम ए बी ए बी ए बी ए बी हो गया, फिर क्या है सी डी सी डी और फिर क्या है सी डी। यही इसका राइमिंग स्कीम है जो आपके पेपर में पूछा जाता है और बहुत से बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो इसी तरीके से आप कोई भी पोएट्री का राइमिंग स्कीम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसा रहा ये आपका कक्षा 10 के पहले चैप्टर का पहला पोएट्री है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके जो भी क्वेश्चन एंड आंसर है उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग कमेंट करोगे तब। लेकिन मैं प्रयास करूंगा उसको भी लेकर के आपके सामने लेकर के आऊंगा, लेकिन आप लोग जरूर इसको देखेंगे, समझेंगे, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप फिर से हमें कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आप जैसे जो लोग हैं जिनको नहीं आ रहा है किस तरीके से क्या करना है उन तक वीडियो पहुंच पाए और वो लोग भी इस बात को, इस पोएट्री को समझ सके। ठीक, आई होप कि सारी चीजें आपको बढ़िया समझ में आ गई होगी। ठीक, तो इस वीडियो को आप क्या करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।